एसआई भर्ती 2021 राजस्थान की रद्द हो चुकी है। नीलोड ने इसको रद्द कर दिया। नीलोड ने जज साहब ने जब भर्ती रद्द कर दी तो अब ऐसे में क्या सरकार की ये हार हुई। तो राजस्थान की भजनलाल सरकार हाईकोर्ट के आदेश पारित होने के बाद शांत बैठ जाएगी इस एकल पीठ के आदेश के खिलाफ या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। मैसेज साफ है कि हनुमान बेनीवाल ने ना भर्ती रद्द करवाई, नहीं मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भर्ती रद्द करवाई। तो नीलोड के आदेश के बाद नीलोड नहीं रद्द की है, जज साहब ने रद्द की। सरकार को क्या उनके साथ खड़ा होना होगा, सरकार को उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, या फिर सरकार अब सब कुछ दाखिल दफ्तर करके बैठ जाएगी। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। एसआई भर्ती 2021 राजस्थान की रद्द हो चुकी है। नीलोड ने उसको रद्द कर दिया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने। लेकिन क्या मामला खत्म हो गया? इसकी बात करेंगे। बात करना बेहद जरूरी भी है और बात करना बनता भी है, क्योंकि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद भर्ती रद्द हो गई। हाईकोर्ट सरकार के वकील से, सरकारी वकील से जब जवाब मांग रहा था, तो ऐसे में जब जवाब देने में जब देरी की जा रही थी तो ये अंदाज लगाया जा रहा था कि सरकार नहीं चाहती कि एसआई भर्ती रद्द हो। लेकिन जब जवाब दे दिया और उसके बाद नीलोड ने, जज साहब ने जब भर्ती रद्द कर दी, तो अब ऐसे में क्या सरकार की ये हार हुई? और अगर सरकार की इसे अगर हार माना जाए तो अब सरकार के पास 3 ऑप्शन बनते हैं साहब। नंबर 1 तो ये है कि क्या अब राजस्थान की भजनलाल सरकार हाईकोर्ट के आदेश पारित होने के बाद शांत बैठ जाएगी, यानी कि इस आदेश को मान लेगी कि हाँ साहब ठीक है, शर्माते अब हम आगे पीछे कुछ भी इसके ऊपर नहीं जाएंगे। नंबर 1 बात तो ये होती है, क्या इस आदेश के बाद सरकार शांति से बैठेगी, या फिर नंबर दूसरी बात, सरकार डिवीजन बेंच में अपील करेगी इस एकल पीठ के आदेश के खिलाफ, या फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। दूसरी बात ये यहाँ पर कानूनी बता देते हैं, सुप्रीम कोर्ट सीधा जाने से पहले सरकार को यही राजस्थान की हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में जाना पड़ेगा, और अगर वो आदेश सरकार के खिलाफ जाता है तब जाके सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुलेगा। बाकी सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने में कोई भी तत्व सरकार को नहीं होगा। तो ऐसे में एसआई भर्ती के इस आदेश को लेकर क्या सरकार डिवीजन बेंच में जाएगी, या फिर इसी तरह से हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? क्योंकि यहाँ पर युवाओं के भविष्य का फैसला है, यहाँ पर युवाओं की जिंदगी का जो बात है उसका फैसला है। अब जो युवा जो बेरोजगार हो गए, जो थानेदार से बेरोजगार हो गए, अब यहाँ पर उनका जो कहना है वो सीधा सीधा यही कहना है कि साहब एक बात बताइए कि हमारी क्या गलती थी। मात्र 859 पदों को लेकर जब ये भर्ती थी, जो एसओजी जो एजेंसी है वो लगातार जब कार्रवाई कर रही है, तो फिर वो 859 जो लोग हैं जो चयनित हैं, उनकी एक एक करके आराम से जानकारी जो इंक्वायरी करके उनकी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है सही और गलत की। पूरी भर्ती को रद्द करने में कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान ही नुकसान हुआ है। और बात भी सही है, कहा यह जा रहा है कि मात्र 5% लोग हैं वो ही फर्जी थानेदार के रूप में एजेंसी के सामने आए जिनके ऊपर कार्रवाई हुई। बाकी 95% यानी कि 100 में से 95 जो परसेंट जो लोग हैं उनके ऊपर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो ऐसे में 95% सही लोग होने के बाद 5% गलत लोगों के खिलाफ जब कार्रवाई हुई है, तो ऐसे में 95% जो लोग हैं उनको सजा देना, क्या ये संवैधानिक है? क्या ये उनके संवैधानिक जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन नहीं हुआ है? क्या उनके जीवन जीने के अधिकार का हनन नहीं हुआ है? उनका ये कहना, बात बनती भी है, बात कहना लाजमी भी है ये कि मात्र अगर 5% लोग अगर गलत हैं, माना कि 10% भी गलत हैं या 20% भी गलत है, तो क्या बाकी के जो लोग हैं उनको सजा उनकी दी जाएगी क्या? तो ऐसे में
मामला बड़ा गंभीर हो चुका है। ऐसे में मामला बड़ा संकट में उन थानेदारों के ऊपर हो गया है बेचारे, जो कि ईमानदारी से अपनी जो चयन प्रक्रिया के तहत फॉलो करके उनकी नौकरी लगी थी, तो उनका जो जीवन है वो अब संकट में आ गया कि अब वो क्या करेंगे। जो कर्जा लेकर थानेदार बने थे, जिन्होंने बहुत, किसी ने लोन लिया, किसी ने कुछ भी किया होगा, अपना अरेंजमेंट कर करा के जो भी पढ़ाई लिखाई खर्चे करके, उसके बाद हमें, हमारा ये कहना नहीं है कि वो पैसे लेके और पैसे देकर और थानेदार बन गए, उनका तो हिसाब किताब हो गया, और जिसका नहीं हुआ उसका भी हो जाता, एजेंसी कर लेती। बड़े विद्वान जो पुलिस अधिकारी हैं हमारे राजस्थान के अंदर, इतना टैलेंट उनके अंदर होना चाहिए था कि वो 859 जो लोग हैं सबकी इंक्वायरी कर लेते, सबकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं कर सकी एसओजी। मात्र 5% फर्जी लोगों को सामने लाकर एसओजी ने बोल दिया कि सारे के सारे लोग हैं ये फर्जी हैं। ऐसा काम नहीं बनता, या तो 100% फर्जी होने चाहिए थे, या फिर जो 5% अगर फर्जी थानेदार हैं तो उनको लेकर उनके पीछे 95% का जो नुकसान है वो नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हम ये कह सकते कि मिलोड को ऐसा देखना चाहिए था, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि अब इस भर्ती को लेकर जो जो ठेकेदार, जो नेता हनुमान बेनीवाल और किरोड़ीलाल मीणा की जो जिस तरह से ये तू मैं वाला जो मामला हुआ था, उसके बारे में हम बता चुके थे आपको भी, वो सार्वजनिक हो चुकी थी। तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल का ये श्रेय लेना कि साहब ये हमने आंदोलन किया था इसलिए भर्ती रद्द हो गई, तो आंदोलन क्यों किया था? हनुमान बेनीवाल ने आंदोलन किया ही क्यों था? जब मामला कोर्ट के अंदर चल रहा था, तो क्या हनुमान बेनीवाल के आंदोलन से ये मिलोड प्रभावित हुए? ऐसा तो नहीं हो सकता। हनुमान बेनीवाल को अगर वाकई भर्ती रद्द कराने के पीछे कोई बहुत बड़ी अगर मंशा थी या युवाओं का हित आते, तो फिर हनुमान बेनीवाल को पार्टी हाईकोर्ट के अंदर बनना चाहिए था, बन सकते थे, उनका संवैधानिक अधिकार था। लेकिन वो शहीद स्मारक पर बैठकर वो उन्होंने ये कह दिया कि अनिश्चितकालीन धरना है, जब तक एसआई भर्ती रद्द नहीं होगी जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। एसआई भर्ती रद्द हो गई थी, धरना हमने स्थगित कर दिया क्योंकि ये भर्ती हमने रद्द करवा दी। ये मैसेज साफ है कि हनुमान बेनीवाल ने ना भर्ती रद्द करवाई, ना ही मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने भर्ती रद्द करवाई। भर्ती तो मिलोड के आदेश के बाद मिलोड ने ही रद्द की है, जज साहब ने रद्द की है। लेकिन ऐसे में अब वो जो लोग हैं, वो जो युवा हैं जो अब बेरोजगार हो गए, उनके जीवन को लेकर सोचना चाहिए, वो सरकार को भी सोचना चाहिए अब, क्योंकि सरकार की प्रतिष्ठा का भी एक सवाल है। क्योंकि सरकार को लेकर जो युवा वोट जब देते हैं सरकार को, और सरकार का ये जो एसआई भर्ती वाला जो मामला था, ये मुख्य एजेंडा था सरकार का चुनाव से पहले। लेकिन अब सरकार को क्या उनके साथ खड़ा होना होगा, सरकार को उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, या फिर सरकार अब सब कुछ दाखिल दफ्तर करके बैठ जाएगी। अब ये सरकार, देखिए भजनलाल जी, वही तय कर पाएंगे। अब होगा तो वो दिखाएंगे, लेकिन अब बात वही आ जाती है कि सरकार और इन्वेस्टिगेशन मीडिया का हिसाब किताब थोड़ा सा बैठता नहीं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।